सर आज मेरे दिमाग में मतलब एक सवाल आ रहा था कि ये बाइपोलर होता क्या है। यूजुअली इन मरीजों को उस फेज में इंसाइट नहीं होती। 18 से 20 साल का जो बच्चा अचानक से घर वाले उसमें बदलाव देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अब रात को सो तो 12 बजे रहा है और 2 बजे उठ रहा है। कई बार भर्ती करना पड़ता है क्योंकि दवाई नहीं लेते हो। और दूसरा बाइपोलर में सबसे बड़ी बात कि इस फेज के साथ डिप्रेशन भी आ रहा है कि जैसे नींद की कमी हो गई, बोलना ज़्यादा हो गया। लेकिन ये भी काफ़ी एक रिस्की फेज है, एक्यूट फेज जो है। नमस्कार दोस्तों, आज हम गांव के बीच में डोडसर एक गांव है, उसके पास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे आज हम आए हुए हैं। बेहद ही शानदार मौसम है और ये बहुत ही एक हरी भरी अद्भुत जगह पे हम हैं। ज़्यादा हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या जगह है, हम कहाँ पे हैं आज। आज अभिषेक ये हमारा खेतीबाड़ी का जो डोडसर साइट है हम वहाँ पे है। और खेतीबाड़ी हमारा एक प्रोजेक्ट है यहाँ के लोकल्स को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हम इन्वायरमेंट, सोइल, हेल्थ ऐसे करके बहुत सारे एसडीजी गोल कर रहे हैं। और 20 इंटीग्रेटेड बिजनेस को हमने यहाँ लिया है कि कैसे हम यहाँ के लोगों के साथ कुछ बेहतरी में मतलब कि एम्पावर कर सकते हैं। इस पे हमारा एक सुपर इम्पोज प्रोजेक्ट है जो है हमारा चौपाल। और चौपाल हमारा एक्सक्लूसिवली मेंटल हेल्थ के लिए है और वो भी गाँव के लिए। यहाँ तो सर इलाज बहुत ही महंगा होता होगा, कोई आता होगा तो। नहीं, हमारा ये पूरा का पूरा जो कंसल्टेशन और ये सब है। सबसे पहली बात तो यहाँ के आसपास के लोग आते हैं तो डोर स्टेप पे सर्विस है, तो आना जाना वो सब खर्चे बच जाते हैं। दूसरा हमारी सर्विसेज जो कंसल्टेशन है वो हमारा कम्प्लीटली पूर्णतः फ्री है। अच्छा, और फ्री है? हाँ, और सबसे बड़ी बात अभिषेक कि इस दिसंबर में हम 2 साल पूरे कर सके होंगे इस प्रोग्राम के साथ में। हाँ। ये तो बहुत ही तो बड़ा पिछले 2 साल से जनवरी 2022 में शुरू किया था और आज दिसंबर 2023 यानी पूरे 2 साल हो गए हैं और हमारी ओपीडी कंटिन्यू चल रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन सर आज मेरे दिमाग में पता नहीं एक सवाल आ रहा था कि ये लोग ना आजकल बड़ा एक चल रहा है मेंटल हेल्थ में कि बाइपोलर बीमारी होती है, बाइपोलर बीमारी होती है। तो मैं इसीलिए आपसे जानने के लिए आया था कि सर ये क्या बीमारी है, बाइपोलर होता क्या है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। मतलब गांव के लोग भी, आप तो गांव में बहुत काम करते हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, हम इस बीमारी को या इसको कैसे समझे सर, ये क्या है सर ये? तो अभिषेक मैं इसकी बात में करेंगे। पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ यार। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, ये तो मजा आ जाएगा। कि एक बच्चा था लगभग 18 से 20 साल का। अच्छा, तो ये सर वास्तविक कहानी है या ये काल्पनिक कहानी है? पहले सुन तो लो, अच्छा ठीक है। फिर उसका जो बाद का जो डिस्कशन है वो भी बताऊंगा। तो 18 से 20 साल का जो बच्चा अचानक से घर वाले उसमें बदलाव देखते हैं अच्छा, कि वो रात में लेट सोता है। पहले वो बहुत जल्दी सो जाया करता था, सुबह उसको पीट के उठाना पड़ता था। अच्छा, और आजकल 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाता है। अच्छा। शुरू में उन्होंने घर वालों ने देखा कि यार ये तो बहुत सही हो गया, किस समय से जल्दी उठने लग गया। तो उठ के नहाना धोना, पूजा पाठ सब बढ़िया, परफेक्ट। हाँ, और मतलब कि एनर्जेटिक और बातें भी अच्छी। तो लेकिन अब ये फेज़ कुछ दिन तो चला, अच्छा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अब रात को सो तो 12 बजे रहा है और 2 बजे उठ रहा है। अच्छा, और भी कम हो गया टाइम। अच्छा, और 2 बजे उठ के 2:30 बजे तक तो नहा धो के तैयार और घर में भजन और वो सब शुरू हो गए। अच्छा। अब 2:30 बजे अगर ज़ोर से भजन चलेंगे तो घर वालों का क्या होगा। नींद गई तो जो शुरू का अच्छा पीरियड था वो धीरे धीरे और अच्छा ना होके वो बेकार होने लगा। अब घर वाले परेशान कि 2:30 बजे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ हो रहे हैं, घर वाले बेचारे सोए हैं या ये सब करें। धीरे धीरे उसकी बातें भी उस हिसाब से कि मैं तो भगवान हूँ। अच्छा, मैं भगवान ही मान लिया। हाँ, और भगवान का विशेष संदेश आया कि मुझे कोई बहुत बड़ा काम मिला है। तो उसी हिसाब से उसका अब जो बच्चा जो पहले पढ़ने लिखने वाला था तो अब उसके हिसाब से उसका नहाना धोना, कपड़े लत्ते सब वैसे ही जैसे संत साधु होते हैं और सब उसी हिसाब से। तो करते करते 1 महीने में तो पिक्चर ऐसी बदल गई कि पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये दौर बढ़ा तो अब वो घर ही छोड़ गया और मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया क्योंकि मेरी तो जगह ही वो है। मैं तो अब होता क्या है कि गाँव में आप तुझे पता है कैसे माहौल बन जाता है कि अरे यार विशेष कृपा हुई है, लोग पूजा पाठ
करने वाले लोग और ऐसी बातें करने वाले हैं तो कि यार भगवान का विशेष वो है, बिल्कुल तो गांव वाले भी उसके लिए ना वो हो गए कि अरे सम्मान हो गया सर उसका तो फिर। कि मामला बहुत तगड़ा हुआ है कि बड़े संत बन गए और कोई बड़ा ही हो रहा है। अब ये माहौल बन गया, लोग पीछे पीछे पूजा पाठ और मतलब अनुयायी बन गए। अनुयायी बन गए। अब ये कुछ दिन तो चला, लेकिन एक टाइम के बाद ब्रेक हो गया ये सब, अच्छा कि वो धीरे धीरे चीज़ें वापस से कम हो गई। कुछ महीनों में वो वापस पहले जैसा हो गया। अच्छा अब होता क्या है कि कुछ महीनों बाद उसे अभिषेक है ना, वो अब जैसे पहले तो रात में सोता नहीं था, अब उसे नींद नहीं आती, उदास रहने लग गया, दुखी हो गया, मरने की बातें करने लगा कि मेरा तो कुछ नहीं है, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया, पढ़ाई भी छूट गई, बीच में ये जो किया कि मेरे तो लोग क्या इमेज बनाएंगे, वो बातें चलेंगी कि ये तो वो था, आजकल इसको क्या हो गया, और वो किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, चुपचाप रहना, और दुखी रोना, ये सब। तो इस दौर को अगर तू देखेगा तो कि एक दौर कि बड़ा चिल वाला भगवान तक पहुंच गया, और दूसरा दौर कि यार बस मरने की नौबत आ गई। तो ये ऐसे जो बदलाव एक ही इंसान में होते हैं, अच्छा उसको हम बाइपोलर कहते हैं। और दो ध्रुव हो गए, एक बाई का उत्तर मतलब दक्षिण, टू, एक उत्तर एक दक्षिण ध्रुव। यानी एक ऐसा फेज जिसमें बहुत खुशी, जिसको उन्माद कह सकते हैं। अच्छा तो उसमें तो जिसको होता है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लेकिन घर वाले परेशान हो जाते हैं। ठीक है, खबर हो जाती हाँ, उसे रोकना ही मुश्किल हो जाता है। वो इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतनी बात करते हैं, बात करेंगे तो रुकेंगे नहीं, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। बातें भी इतनी इतनी बड़ी, कुछ भी हो सकती है, जैसे पावर की हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है। अगर रोकने की कोशिश करो तो गुस्सा, मारपीट, तोड़ भाड़, भाग जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा लक्षण आता है। और दूसरा ये है कि जिसमें जेस्ट उल्टा हो जाता है, अच्छा कि कुछ ही नहीं करते, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि एक ही इंसान को जो उन्माद यानी मैनिया वाला फेज, मैनिक फेज बोलते हैं, वो आता हो, दूसरे वाले को उदासी वाला फेज भी आता हो, और वो अल्टरनेट आता हो। यूजुअली ज़्यादातर केसेज में अल्टरनेट होता है। कई बाइपोलर ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में दोनों फेज आ जाते हैं। एक ही दिन हाँ, में ही वो तो रैपिड साइकिलिंग, और ये काफ़ी अंदर की बात होगी। तो ऐसे जो बदलाव किसी एक में हो, उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रोनिक सीवियर मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है। और इसके काफ़ी पार्ट हैं, बाइपोलर 1, 2, 3। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने वो भी पढ़ा था सर कि बाइपोलर 1, 2, 3 भी होते हैं। ये लेकिन क्या है? मतलब कि ये एज सच एज ए डॉक्टर मेरे हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट है। जैसे बाइपोलर 1 सबसे कॉमन होता है, अच्छा, जिसमें मैनिक और डिप्रेसिव फेज बहुत अच्छे आते हैं, कंप्लीट आते हैं। 2 में जैसे कि हम बोलते हैं कि मैनिक फेज की जगह हाइपोमैनिक हो जाता है। अच्छा, हाइपोमैनिक स्टेट मतलब कि बाइपोलर से जस्ट पहले वाली स्टेट, अच्छा, जैसे वो बोल रहा था, जो अच्छा फेज बोल रहा था कि समय से सो रहा है, समय से उठ रहा है, खूब बढ़िया काम कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, बातें भी अच्छी अच्छी कर रहा है, तो हमें लगता है वो बहुत बढ़िया हो गया। यानी कि जो बढ़ी हुई शुरुआती टाइम में जो फंक्शनिंग, जिसमें लगता है यार ऐसा हर कोई पेरेंट चाहिए, तो वो वाला फेज हाइपोमैनिक होता है, जिसमें डिसफंक्शन नहीं होता। लेकिन वो फिर वो वहाँ रुकता नहीं है ना, वो फिर नीचे आया। हाँ, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसे हम 2, 3 ऐसे कैटेगराइज करते हैं। ऐसा होता है क्यों सर? ये कहाँ से, ये भी बीमारी कहाँ से होती है? इसके कैसे इसको हम लोग बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर कैसे इलाज क्या ले? हाँ, तो अभिषेक इसमें भी जैसे बायोलॉजी और जेनेटिक्स बहुत, बाइपोलर में स्पेसिफिकली, अच्छा, जैसे कि डायबिटीज़ फैमिलीज़ में रन करती है, हार्ट की बीमारियां रन करती हैं, बाइपोलर का भी हेरिडिटरी ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन देन हम 50 to 70% मानते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा? और कई बार मतलब कि इससे भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो जेनेटिक के साथ इन्वायरमेंट हैं, ट्रोमास हैं, चाइल्डहुड में बहुत सारी चीज़ें हुई है, या फिर नशे का यूज हुआ, या फिर कुछ और जो परिस्थिति है, पर्सनैलिटी के पार्ट हैं, वो सब मैटर करते हैं कि कौन कितनी रिस्क पे है। लेकिन फैमिली हिस्ट्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है इसमें। और इसके जो अगर हम बात करें कि लक्षण की, तो इसके जैसा फेज होगा वैसे सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, तो जैसे कि हम मैनिक फेज की बात करें तो उसमें मतलब कि 3-4 चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, यानी कि मैंने बताया ना, जैसे अभी वो बात की थी, तो बहुत वो 2 घंटे भी सो के आप उसको नेक्स्ट डे देखोगे तो कह नहीं सकते कि इसके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी लेवल कम है। अच्छा, यानी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। दूसरा मूड है ना, वो एलिवेट हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। कई बार वो इरिटेबल भी हो जाते हैं, लेकिन खुश भी इतना ज़्यादा कि ना तो वजह उतनी है, और कई बार तो बिना वजह खुश होते हैं।
फिर इसके साथ जैसे कि डेल्यूजन्स बन जाते हैं ग्रैंडियोसिटी के, यानी बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं भगवान हूँ, या पावर का कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर एजुकेशन का कि मुझे दुनिया का सारा ज्ञान हो जाता है, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, या फिर तो उसके साथ साथ अब ये सब चीज़ें होती है ना, तो उनका टॉकेटिवनेस यानी कि बहुत बात करते हो। जो बंदा कभी नहीं बोलता था, आज ये हालत है कि वो अगर आ गया तो रुकेगा ही नहीं, यानी वो बोलते बोलते, जिसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं, ये थॉट्स इतने रेसिंग थॉट्स आते हैं ना फास्ट के, एक के बाद एक, तो मतलब कि वो इतने फास्ट बोलते हैं, कई बार तो उनका पहला और दूसरा थॉट भी रिलेट नहीं करता, पहले क्या बोल रहा था फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो इतने फास्ट आते हैं ना, तो जंप भी बहुत जल्दी जल्दी कर जाते हैं। उसी हिसाब से फिर सारे बिहेवियर हो गए कि जैसे नींद की कमी हो गई, बोलना ज़्यादा हो गया, फिर जैसे कि मान लो किसी को पैसे का आ गया तो बड़े बड़े खर्चे करने लग जाएगा। जैसे कि आपको ज़रूरत है कुछ 100 रुपये की, अरे कुछ नहीं तो 10,000 रुपये लेके जाए यार, मतलब ऐसा, तो ओवर एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर ओवर वैल्यूड आइडियाज़ में चले गए, तो वो बाइपोलर के हिसाब से लक्षण होता है। तो सर ये खतरनाक है क्या ऐसी बीमारी, ये नॉर्मल है कि अपने चल जाता है मामला, जैसे कि नहीं, ये काफ़ी क्रोनिक सीवियर मेंटल इलनेस में ही आता है। और दूसरा बाइपोलर में सबसे बड़ी बात कि इस फेज के साथ डिप्रेशन भी तो आ रहा है, हमें उल्टा आ रहा है, तो वो बड़ा ही लो, फिर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, और इसमें भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। अब मान लो किसी को लगा कि कोई बिजनेस आइडिया आ गया, तो अभी हमारे एक मरीज़ थे, उनके 20 बीघा ज़मीन है, तो उसे उस फेज का पार्ट था कि उसे लगा कि हाँ मुझे कोई बड़ा बिजनेस करना है, तो उसने पूरे खेत की 10-10 फीट की चारदीवारी करवा दी। अच्छा, तो उनके जो प्लान होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करते, उन्हें लगता है हो जाएगा, सब कुछ हवा में हो जाएगा और पक्का होगा, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल लग रहा है। अब उसने क्या किया, आप देखो कि उस चारदीवारी में इतना खर्चा कर दिया जितने की ज़मीन ही नहीं। अब वो इतना खर्चा भी तो कहाँ से आएगा, और जो अब ये खर्चा हो गया, ऊपर से ये हो गया, प्रोजेक्ट कुछ है नहीं, तो वो मतलब कि फिर फेज जाएगा तो ये सारे नुकसान हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन है। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना नुकसान हो गया, अब इसको निकालूं कैसे। वो तो उस वक्त उससे इंसाइट नहीं होती, लेकिन बाद में तो जैसे ही उससे बाहर आता है तो उसे लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बिजनेस में खर्चा कर दिया, फिर वो डिप्रेशन हो गए, तो ये तो सर बड़ा ऐसा है कि इसका डिटेक्शन करना तो बड़ा मुश्किल है कि आप कैसे कहोगे कि ये तो बाइपोलर की प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कैसे करे सर कोई आम आदमी। तो इसमें क्या होता है ना कि जो पहले जो लास्ट वाला जो मैनिक फेज आता है, उससे पहले बीच में ना हाइपोमैनिक फेज रहते हैं। अच्छा, यानी एक ऐसे फेज जो कुछ समय के लिए चलते हैं जिसमें इंसान बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। ओके, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, खूब काम करना, खूब पढ़ाई करना, जो भी है, और ये सब फ्लो से चलता है। तो हाँ वो, लेकिन वो क्लियरली दिखते हैं कि एक इंसान 15 दिन तो बहुत सब सही रहा, फिर वापस उसका बिगड़ गया, फिर हाँ, चलता रहता है। तो ऐसे फेज कहीं ना कहीं, लेकिन घर वाले या बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो सही हो रहा है, फिर वो सोचते हैं कि यार ये 15 दिन पहले तो इतना सही था, अब क्या हो गया, अब वापस वैसा ही हो गया। लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो फेज है ना प्रॉपर मैनिक फेज में आ जाते हैं। और डिप्रेशन तो आज अगर हम बात करें तो इतना कॉमन है। वो तो है। तो बाइपोलर का डिप्रेशन है वो इसलिए कि उसके साथ हाइपोमैनिक या मैनिक जैसे एपिसोड्स की हिस्ट्री रहेगी, और वो अगर किसी में एक ही इंसान को आ रहे हैं तो वो बाइपोलर बन जाएगा। और सर जैसे मान लो कि किसी को बाइपोलर है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहेगा कि मेरे को कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये एक कुछ इलनेस है जिसका इलाज होना चाहिए। आपको जनरली ज़्यादातर केसेस में, चाहे वो साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर, जिनमें डेल्यूजन्स और ये सब बनते हैं, यूजुअली इन मरीजों को उस फेज में इंसाइट नहीं होती। तो उन्हें तो लगता है ना कि मैं ठीक हूँ, सही हूँ, वो तो हमें लगता है कि वो गलत है। तो वो अगर इवन देन इलाज के लिए भी बहुत पुश करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले जो सुनना है ना कि बांध के लाते थे, चैन डाल देते थे, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। कई बार भर्ती करना पड़ता है क्योंकि दवाई नहीं लेते हो, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो ठीक हूँ। तो अगर वो नहीं मैनेज हो रहा तो उस केस में हमें एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट करके एक बार सब दवा शुरू हो जाए और थोड़े सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाए तो फिर डिस्चार्ज करके घर से दवाइयाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी एक रिस्की फेज है, एक्यूट फेज जो है, और उसमें मैनेजमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, डिप्रेशन में उल्टा हो जाता है। अब उसी बाइपोलर में जब डिप्रेशन आता है तो उसे इंसाइट हो जाती है कि मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे विचार बेकार आ रहे हैं, सब बेकार हो जाएगा, चिंताएं हो रही हैं, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है। लेकिन मैनिक फेज वाली नींद नहीं आएगी तो भी आप बोलोगे नहीं यार तू 2 घंटे सोया, तुझे और सोना चाहिए। वो बोलेगा नहीं मुझे ज़रूरत थी 2 घंटे की, वो है ही नहीं। डिप्रेशन वाले स्लीप नहीं आएगी ना तो वो बोलेगा कि यार पूरी रात मैंने बहुत कोशिश की, नींद नहीं आती।
ऐसे हाँ। और सर मुझे लगता है कि ऐसे जो पेशेंट या किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ जो फैमिली या क्लोज जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। होता है, इसीलिए हमारा जो बाइपोलर का ट्रीटमेंट है उसमें हम जो मरीज़ के घर वाले होते हैं और इवन देन मरीज़ उनको साइको एजुकेट करते हैं कि आने वाले समय में जब भी आपको बदलाव दिखे, चाहे डिप्रेशन के या फिर चाहे तेज़ी के, तो शुरू में वो इतने तेज़ नहीं होते, एक दिन में ही बहुत नहीं। लेकिन जैसे कि आज मान लो कि उसकी नींद 6 घंटे की बजाय 4 की हुई, हाँ 20 दिन बाद हो सकता है वो 2 घंटे की है, 1 घंटे की रही, लेकिन जो शुरू के 15-20 दिन हमें मिल रहे हैं धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, उस वक्त उसकी इंसाइट भी होती है। कहीं ना कहीं फैमिली अगर तुरंत उसको नोटिस कर लेती है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, हमें जो ट्रीटमेंट में बदलाव करना रहता है वो कर लेते हैं। लेकिन एक बार अगर पूरा एक्यूट फेज आ गया और फिर इंसाइट थोड़ा सा चांसेस कम है कि उसे रहेगा। वो तो है। और सर कैसा गांव में कैसी स्थिति रहती है, आप तक लोग पहुंच पा रहे हैं अभी तक, या ये गांव में अभी भी बहुत ही अनट्रीटेड? गांव में है ना, एक तो इसका ना सीजनल पैटर्न बहुत है, मौसम के साथ काफ़ी रिलेट करता है। अच्छा। तो गांव में तो ज़्यादातर लोग हमने देखा है कि अरे जैसे गर्मियाँ आ गई तो यार ये भाई अब हाँ सर्दियों में अरे अब शांत हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक इस हिसाब से लेते हैं। तो मतलब कि उन्हें पता तो है कि इसको सर्दियों में ये होता है, गर्मियों में ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है ना अभी भी वो वापस घूम के अवेयरनेस वाली बात की, इतना नहीं पता कि अरे भैया ये बीमारी है जिसमें पैटर्न होता है, सीजन के साथ भी सिम्टम्स चेंज होते हैं और ऐसे भी चेंज होते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे किसी को भी हो, तो इंसान मदद तो लेता ही है। वो शायद डायरेक्शन गलत हो तो थोड़ा घूम फिर के आ जाएगा, पहले जो प्रॉपर चैनल ना होते की वजह से जो अपने रिलीजन में जो भी होते हैं, रिलीजियस कल्चरल जो भी सोशली जो भी हैं, लेकिन एंड में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, थोड़ा लेट जरूर हो जाते हैं। मतलब आई थिंक इसमें मुझे मेरे व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य की कोई ना कोई समस्या तो है, वो डायग्नोसिस करना आपका काम है, पर ये सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है और या चाहे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, काफ़ी आसपास के बहुत ही बीमारियां हैं। तो क्या इसमें ज़रूरी है कि जो पेशेंट है वो इसमें डिफरेंस करे, है ना, या फिर इसको एज ए होल हम एक अम्ब्रेला के अंडर टर्म्स में ले आए, या कैसे देखें इस चीज़? इसमें देखो अभिषेक, लिटरेचर वाइज बात करें तो कई बार ये मतलब कि डाइकोटोमस वैसा कुछ नहीं है कि ये तो ये है ये है। आजकल एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसमें शिजोफ्रेनिया है, तो उसी स्पेक्ट्रम के एक हिस्से में बाइपोलर है, तो एक हिस्से में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर सिंपल वे में मैं अगर समझाऊं तो जैसे कि शिजोफ्रेनिया और बाइपोलर में एक जैसे लक्षण आ सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, लेकिन अब मैं भगवान हूँ, ये जो कोर डेल्यूजन है वो तो सेम है। लेकिन शिजोफ्रेनिया वाला क्या है ना, बड़े आराम से बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मतलब कि उसके जो मूड है, बिहेवियर है, वो उस हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं होते। और बाइपोलर वाला बोलेगा ना तो उसका मूड भी उसी हिसाब से फैलेगा, उसके व्यवहार भी उसी हिसाब से बोलेंगे, और वो उसके थॉट्स इमोशन सब एक साथ होंगे। अच्छा, वो बहुत ही हाइपर वे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम पकड़ लेंगे। जैसे दूसरा, जैसे कि शिजोफ्रेनिया है वो यूजुअली एक लॉन्ग टर्म में सेम कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बाइपोलर में जैसे हमने बात की कि एक फेज आता है जो मैनिक है, एक फेज आता है कि जो डिप्रेसिव है, एक बीच में भी ऐसा फेज आता है जिसमें ठीक है। पर्सनैलिटी में अगर जाएंगे तो पर्सनैलिटी में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, दूसरा पर्सनैलिटी में जो सिम्टम्स हैं, देखो अभिषेक बारिश हो रही है, यही तो सबसे अच्छी बात है ना। तो पर्सनैलिटी में क्या है ना कि कांस्टेंट रहेगा, पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी लंबी रहती है, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनकी सीवियरिटी भी उस लेवल तक नहीं होती है जिस तक मतलब कि शिजोफ्रेनिया वाले उनकी जो फॉर्म जो वो होता है और उनके डिस्फंक्शन है वो रोज़ होते रहते हैं। वो इतना सीवियरिटी लेवल डिफरेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि सिंपली समझने के लिए इतना काफ़ी है। और अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। सर देखिए बारिश भी हाँ, ये मौसम, और अब हम बाइपोलर की भी बात कर रहे हैं कि मौसम का बाइपोलर के साथ, क्योंकि ये मतलब कि विंटर्स में ये मान के चलते हैं अभिषेक कि डिप्रेशन, या फिर चाहे वो सिंपल डिप्रेशन हो या फिर बाइपोलर का ही पार्ट वाला डिप्रेशन हो, वो बढ़ जाता है। क्या कोल्ड की वजह से ऐसा होता है या ऐसी सीजन? ये कोल्ड इतना रेलिवेंट नहीं है जितना कि डे नाइट की लेंथ का फ़र्क पड़ता है। तो होता क्या है ना कि सर्दियों में डे टाइम काफ़ी कम हो जाता है, तो इंसान का एक्टिव टाइम, जो सन लाइट का जो एक्सपोजर है वो, ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है, तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। इवन देन डिप्रेशन में लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट भी है। अच्छा, वो इसीलिए है
और इसीलिए वो वर्क करता है। और बाइपोलर में जो मैनिक फेज है हाँ, तो उस वक्त हमारे जून जुलाई अगस्त वाले जो मई से लेके जो शुरू होता है तो उसमें दिन बड़े होते जाते हैं। हाँ, तो उसका तो इस हिसाब से है। हाँ, टेम्परेचर का आजकल रिसर्च आई है कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसका काफ़ी एसोसिएशन है। और एक स्टडी में तो ये देखा है कि जैसे कि मान लो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट हुआ तो हमने देखा है कि 2 फोल्ड तक मेंटल हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हैं। ओहो, तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग बात है सर। हाँ, और आपने सोचा कि यार कि इसका मेंटल हेल्थ पे भी कभी असर आएगा क्या? लोग सोचते हैं इन्वायरमेंट में तो सिर्फ ये है कि पानी पिघलेगा और हम डूब जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन नो डाउट अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम भी तो इसी का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी इम्पेक्ट करेंगे। तो हमें इम्पेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ मेंटल हेल्थ ही क्यों, हम्म, हर वे में करेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे आई थिंक हम लोगों को इस तरीके के डिसऑर्डर्स पे बात करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं या इस तरीके के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जिनको जागरूकता चाहिए वो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और ठीक है, अब इसमें हमें ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ बता दिया और मतलब कि आपको मतलब कि जो जानना था, लेकिन हमने इतना ज़रूर बता दिया कि एक आम आदमी समझ सकता है और उसको जो स्टेप लेने हैं कि मुझे इस केस में जाके फिर मदद लेनी है, इतनी समझ तो ज़रूर आ जाएगी। मतलब ये है कि सर लोग इस कोई सिम्टम्स को जो लोगों ने वीडियो को देखा है उनको लगे कि अगर उनके अराउंड किसी को इस तरीके की कोई समस्या एक लग रही है तो वो ज़रूर मेरा सुझाव है या डॉक्टर साहब का भी यही सुझाव है कि वो मदद ले, वो किसी भी साइकेट्रिस्ट से, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, मदद लें और इसका इलाज संभव है। हम हमारा जो कहने का मकसद है वो यही है कि आप और अच्छी बात है ना कि जितना जल्दी इलाज लोगे उतना ही इलाज अच्छा होगा। अच्छा हाँ, कोई बीमारी हो अगर आप उसमें लेट जाके इलाज लेते हो तो नो डाउट उसके ठीक होने के या रिकवरी के चांस उतने ही कम होते चले जाते हैं जितना आप पीछे जा रहे हैं। और जितना जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही चांस है। इवन देन कैंसर भी देखो ना कि शुरुआती स्टेज में पूर्णतया इलाज है, लेकिन आप लेट हो गए तो कई बार हम नहीं बचा पाते हैं। सेम ऐसा ही। बिल्कुल सर। तो और ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को, पूरे एक उसका इकोसिस्टम किसी व्यक्ति का। हाँ, इसमें पूरी फैमिली सफर पूरी करती फैमिली है, सफ़र करती है। सिर्फ यही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी, बहुत सारी चीज़ें बताई और हम लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें हम उनको और जागरूकता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहेगा और हम उम्मीद भी करेंगे कि लोग भी ये अपने आपस में अच्छे से एक दूसरे से शेयर करें, बताएं, स्पेशली बच्चों की और पेरेंट्स की, जो पेरेंट वाले जो पार्ट है यहाँ पे ये बहुत रेलिवेंट है। क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता चलता है तो अपने बच्चों का केयर अच्छे से कर पाएंगे। और अगर किसी बच्चे को है तो क्या इन फ्यूचर किसी को या वो अपने आसपास में किसी को अगर बदलाव देखे तो कहीं ना कहीं वो अर्ली ट्रीटमेंट सीकिंग या हेल्प सीकिंग जो बिहेवियर जो हम कह रहे हैं वो अगर होता है तो हमारे लिए, देश के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपके साथ में साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अभिषेक जी, धन्यवाद।